हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 16 दिसंबर का जेल प्रेरिका पेपर एनालिसिस दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का। तो सेकंड शिफ्ट में जितने भी आपके जीके के प्रश्न आए वो सारे मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों। साथ में टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो बात करते जो पहला प्रश्न आया था वो आया था दोस्तों कि आज़ादी के दोस्तों 75वीं वर्षगांठ में, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में के ऊपर में दोस्तों G20 सम्मेलन की मेजबानी हमारा भारत देश करेगा, कब करेगा? 2022 में। तो ऐसे करके एक प्रश्न आया था, ठीक है, तो ये आप याद रखना। या फिर एक कांग्रेस करके आया था, ठीक है, तो इसका कंफर्म नहीं, दो विद्यार्थियों ने अलग अलग मुझे बताया तो मैंने ये रख दिया है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न बिल्कुल सटीक है आपका कि भारतीय संस्कृत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय संस्कृत सम्मेलन दोस्तों 2019 में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? अपनी दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? आपकी नई दिल्ली में हुआ था, ये याद रखना, 11 नवंबर 2019 को। फिर आता है रॉबिन उथप्पा किसके ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों, है ना? तो इस प्रकार से एक प्रश्न आया था। या फिर आपका ये प्रश्न आया था कि केरल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो केरल के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों आपके रॉबिन उथप्पा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है, तो ये तारीख भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हुआ है, अभी तक की जितनी भी शिफ्ट हुई है उसमें तीसरी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। अब आपको ये 14 के 14 जिलों याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है, कैसे भी करके। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और जेल प्रेरी के जो जीके मैंने पढ़ाया था उसमें मिल सकती है, पर ये 14 जिले पढ़ के जाइएगा, क्योंकि है ना, ये आपका आ सकता है दोस्तों, क्योंकि कर्क रेखा के बारे में पूछा जा रहा है। फिर आया था कि भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो भारतीय टेनिस संघ के जो अध्यक्ष है वो है अनिल जैन। कौन है दोस्तों? अनिल जैन वर्तमान भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कप्तान कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान दोस्तों लाला अमरनाथ थे, है ना, 1947 में थे, आपके 46 से लेके 48 तक ये रहे हैं आपके। तो लाला अमरनाथ, ये नाम याद रखिएगा। और आपका अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो कौन थे दोस्तों? सीके नायडू थे, ये भी आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? तो शरद जोशी दोस्तों आपके, इनका जन्म हुआ हमारे उज्जैन शहर में हुआ, है ना। कब हुआ? तो 21 मई 1931 को हुआ, क्योंकि इसमें तारीख भी पूछी गई थी, साथ में शहर भी था, ठीक है, ऐसा करके भी मुझे बताया गया है ना। सेकंड शिफ्ट चल रही है आपकी 16 दिसंबर की। प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिए। अगला आता है शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? तो शंकर लक्ष्मण दोस्तों हॉकी से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपके पुणेकर की जो बुक है ना, उसमें आपके खेलकूद से संबंधित प्रश्न है। उन प्रश्नों को दोस्तों, ये टॉपिक को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा जो खेलकूद वाला है ना, क्योंकि खिलाड़ी पूछे जा रहे हैं पुराने खिलाड़ी, नए नहीं पूछे जा रहे हैं। कौन से पूछ रहे हैं? पुराने खिलाड़ी, कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। फिर आता है पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों आपके शाहरुख खान है, ठीक है। या फिर अगर क्रिकेट की दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है आपके जो अपन बोलते हैं दोस्तों, है ना, सौरव गांगुली। तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है, मुझे जो मिला है वो शाहरुख खान है। फिर ये दोस्तों आपको हमारे चैनल को प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दीजिए, अच्छा लग रहा तो इन्फॉर्मेशन, और सपोर्ट भी कर दीजिएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एमपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एमपी पुलिस के पुराने ओल्ड पेपर डेली एक वीडियो आ रहा है, साथ ही कुछ जिलों का भी आ रहा है ना। प्रश्न आता है निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये योजना मैंने करवाई थी, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में एमपी पुलिस की में, उसमें मैंने करवाई थी आपकी अभी कुछ समय पहले, कि निष्ठा विद्युत मित्र योजना, है ना, ये हमारे मध्य प्रदेश से है। साथ में ये 16 जिलों में चल रही, 4 संभाग में। संभाग है नर्मदापुरम, भोपाल, ग्वालियर और चंबल। तो इससे रिलेटेड करके कुछ एक प्रश्न आया था, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आया था मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना की सहायता राशि कितनी है दोस्तों? तो 4,000 है, जो कि 2 किस्तों में आपके पास आएगी, 2,000 की, है ना। एक चल रहा है दोस्तों आपके प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, जो आपकी 6,000 रुपये की राशि आती है, ठीक है। अब टोटल हमारे मध्य प्रदेश ने भी 4,000 बढ़ा दी, तो अब 10,000 रुपये आती है। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपका आया था। एक आता है दोस्तों, प्रश्न आया था कि खेल रत्न पुरस्कार कितने वर्ष में दिया जाता है? तो जो खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये प्रत्येक वर्ष को दिया जाता है। अब आपके जो 5 खिलाड़ियों को वर्तमान में मिला है इस साल, वो आपको कर लेना है, इसकी राशि आपको कर लेना है याद, ठीक है। हो सकता है इससे आपका प्रश्न अगला बन सकता है। फिर आया था राजा भोज की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 1055 ईस्वी में, ये हुई थी धार जिले में। ये जन्मे थे आपके मालवा में, ठीक है। और राजा भोज ने भोपाल में भी शासन किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को, और लगातार आपके एनालिसिस आप देख सकते हैं जेल प्रेरी के जितने भी पेपर है उसके, और उसके आंसर भी मैं सटीक बताता हूँ। खासकर ये एमपी जीके के लिए आपका चैनल है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। यदि आपका पेपर कल है तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक साथियों। धन्यवाद।